नीतीश कुमार के सांसदों से मुलाकात की खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार ने भी कमर कस ली है। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने अपने सभी सांसदों को संसदीय क्षेत्र में फोकस करने के लिए कहा है। उनका ये कहना है कि कभी भी आम चुनाव की घोषणा हो सकती है, इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें। राज्य सरकार ने बिहार में जो काम किया है उसके बारे में लोगों को बताएं। जाति आधारित गणना के बाद राज्य सरकार गरीब परिवारों को जो आर्थिक मदद देना चाहती है उसके बारे में बताएं। नीतीश ने कई सांसदों से उनके क्षेत्र की समस्या को सुना और तत्काल संबंधित विभाग को निदान के लिए भी कहा है। सांसदों से नीतीश कुमार की तकरीबन 1.5 घंटे की ये मुलाकात हो रही है। और यहां पर खबर ये भी है, तौसीफ जी अब आगे बढ़ते हुए मैं सीधे धीरेन्द्र जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स आप लोग ज्यादा करते हैं, नीतीश कुमार 29 तारीख को कुछ बड़ा और कड़ा निर्णय भी ले सकते हैं और नीतीश कुमार की पूरी तैयारी है बीजेपी को हराने की, एनडीए को हराने की। धीरेन्द्र कुमार जी। चित्रा जी, नीतीश कुमार जी, आवाज मेरी जा रही है? हेलो, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। नीतीश कुमार जी यह जो कुछ करने जा रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी पहले बोला है कि 14 जनवरी के बाद जनता दल में एक बड़ी टूट होने वाली है। कई नेता जदयू के हमारी पार्टी के नेता के साथ भी संपर्क में है, कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी संपर्क में है। इंडी गठबंधन का जो हश्र हुआ है वो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाँ। और क्यों नहीं हो चित्रा जी, आप देखिए कि पूरा गठबंधन जो इंडी है, हाँ। वो मुद्दा क्या लेकर के आ रहा है कि सीबीआई मुझे परेशान कर रही है। हाँ। सीबीआई से मुझे बचा लो, आईटी और ईडी से मुझे बचा लो। दूसरे तरफ हम लोग एनडीए गठबंधन के लोग देश को तीसरी अर्थ शक्ति के रूप में कैसे लेके जाएं, हमारे नेता बिहार को कैसे आगे लेकर के जाएं। तो एक तरफ एजेंडा बड़ा क्लियर है, नेतृत्व क्लियर है, दूसरे तरफ अभी इसी पे लोग फंसे हुए हैं कि अपना एजेंडा कैसे इस गठबंधन में हम अपने एजेंडा को कैसे लेके जाएं, हमारे नेता संयोजक हो और हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री हो। देशवासियों के लिए तो कोई बोल नहीं रहा है, देश को क्या करना चाहते हैं, प्रदेश के लिए क्या करना चाहते हैं, इससे किसी को कोई वास्ता नहीं। रामविलास पासवान जी की सीट से पशुपति पारस लड़ेंगे कि चिराग पासवान लड़ेंगे? वहां पर भी तो पेच फंसा हुआ है, उस पर नहीं करते हैं बातचीत आप लोग। चित्रा जी कहाँ चित्रा जी, हमारे नेता चिराग पासवान जी को कई इंटरव्यू में भी आपने सुना है, उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन के नेता तय कर देंगे। गठबंधन के नेता सबसे बड़े आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी जो तय करेंगे मानेंगे। हम लोग इंडी गठबंधन के तरह है नहीं कि बैठक में जा रहे हैं लेकिन अपने एजेंडे के साथ बैठक में जा रहे हैं। ये तो कभी कोई गठबंधन नहीं, ये गलत बंधन है और ये गफलत बंधन है। गफलत में एक दूसरे को भी, अरे शांत रहिए ना, आप तो इतना देर से हल्ला मचा रहे हो बिना एजेंडा के। भाई मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोग वही हो ना कि आपको उत्तर प्रदेश में जब बारी आती है सत्ता चलाने की तो हाथ में कट्टे दे देते हो और आप बात कर रहे हो लोगों को रोजगार देने की, आपके वजीर आजम हो जाते हैं और आपके प्रतीक जो है वो अतीक हो जाते हैं। और ऐसे लोग भी देश और प्रदेश में स्वच्छ सरकार देने की बात करते हैं। अनुराग जी आप रहने दो, इस बात को मत बोलिए, लोग आपको जान रहे हैं और आपकी पार्टी को भी जान रहे हैं। गठबंधन का जो हश्र हो गया है वो पूरा उसका एक एक गांठ खुल गया है। और नीतीश कुमार जी आने और रहने से, नीतीश कुमार जी रहे या लालू प्रसाद जी गठबंधन में ना रहे, जिन दोनों नेताओं ने अपने दम पर चित्रा जी बिहार में आज तक कोई अपनी सरकार नहीं बनाई है, कभी ना कभी कांग्रेस के सहयोग से, कभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, दोनों देश के नेताओं ने बिहार में अपनी सरकार बनाई है। वो देश को कैसे मजबूत सरकार देंगे जिनके अपने ही प्रदेशों में अपने ही लोग बात नहीं मानते हैं। जो हमारे पार्टी के नेता और हमारी पार्टी के द्वारा बिहार में ही तीसरी शक्ति के रूप में उभर के आए हैं, वो देश को नंबर 1 और गठबंधन को नंबर 1 बनाने की ठीक है। आपकी बात समझ में आ गई है, जरा कुछ आंकड़े दिखाने हैं अपने दर्शकों को, उसके बाद अनुराग भदौरिया जी आप जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है कि जरा मैं पीछे चलती हूं बड़ी वाली वॉल के पास और कुछ आंकड़े जो हमने इकट्ठा करके रखे हुए अपने दर्शकों के लिए उसके बारे में यहां पर जानकारी देना बेहद जरूरी है। और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कौन कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं, कौन कौन सी सीटें हो सकती हैं। इंडिया गठबंधन में इतनी असहमतियों के बावजूद भी अगर 2024 में घटक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आज की तारीख में सभी दलों के रुख और जमीनी हालात को देखते हुए एक्सिस माई इंडिया ने एक अनुमानित आंकड़ा पेश किया है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस आंकड़े के हिसाब से प्रतीत होता है कि गठबंधन के दलों को एकजुट होकर लड़ने के फैसले पर पूरे भारत में 4 तरह की स्थिति इस वक्त नजर आ सकती है। पहली स्थिति,
आप यहां पर देख रहे हैं पहली स्थिति 168 सीटों पर सीट शेयरिंग की उम्मीद संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच आसानी से सहमति बन जाए और वो बीजेपी के मुकाबले एकजुट लड़ सकते हैं। इनमें बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं। दूसरी स्थिति यहां पर दिखा रहे हैं जिसमें 88 ऐसी सीटें हैं जहां पर गठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे पर शेयरिंग में थोड़ी सी सहमति बनने में थोड़ी आशंका नजर आती है। इनमें दिल्ली, बंगाल, पंजाब, गुजरात जैसे राज्य हो सकते हैं जहां पर कांग्रेस के अलावा भी दूसरे दल थोड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी स्थिति ये नजर आती है इनमें 134 सीटें ऐसी है जहां पर फिलहाल इंडिया गठबंधन का कोई भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर बीजेपी, कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों की सीधी टक्कर है। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, उत्तर पूर्व के राज्य हैं जहां पर सीधी फाइट में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हैं। चौथी स्थिति यह है जिनमें एक्सिस माई इंडिया को देश के 153 सीटों पर इंडिया गठबंधन को लेकर मिलने का आसार फिलहाल की सूरत में नहीं दिखता, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश की बात भी यहां पर कही जा रही है। हालांकि यूपी को लेकर अभी अलग अलग तरह की स्थिति है, संभावनाएं बनी हुई हैं, जैसा कि अनुराग भदौरिया यहां पर गिना रहे थे। उत्तर प्रदेश को लेकर आगे क्या होगा, जो आंकड़ा 2019 का है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी किसको लेकर क्यों इस तरह की संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है, और हरियाणा की सीटें हैं। तो ये स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर आती है। और अब आगे बढ़ते हुए अनुराग भदौरिया जी, उत्तर प्रदेश को लेकर एक्सिस माई इंडिया का ये जो आंकड़ा बताता है वो कुछ संदेह उत्पन्न करता है आपके भी जेहन में। लेकिन अगर 2019 की मैं बात करूं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी, हालांकि आप लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन तीनों का वोट शेयर अगर मैं जोड़ देती हूं तो वो आता है 26 से 27% के बीच में, जो कि और सीटें कुल आती हैं यहां पर 6-5 आपके पास और एक कांग्रेस पार्टी के पास रायबरेली की। जबकि भारतीय जनता पार्टी को अगर उसके सहयोगी अपना दल के साथ वोट शेयर वो 52% पहुंचता है और 63-64 सीटें तक चली जाती हैं। तो अगर सब लोग एकजुट हो भी जाएंगे तो बीजेपी का समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबके साथ मिलकर भी क्या कर लेगी। तो शायद इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि वहां को लेकर सीट शेयरिंग गड़बड़ हो सकती है। तो शायद आप भूल गए हैं कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 36% वोट शेयर मिला था, 36%। बिल्कुल। अब वो 36%, चूंकि 2019 की बात आप कर रहे थे इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 2022 में, मतलब वोट परसेंट बढ़ता जा रहा है। जब 24 में होगा तो शायद 55-56% पे पहुंचे, क्योंकि वोट शेयर जिस तरह से समाजवादी पार्टी को जिस तरह से जनता सपोर्ट कर रही है, 36% पे हम पहुंचे हैं ना, कि हंसने की दांत चियारने की बात तो है नहीं जफर साहब। 36% पे तो भारतीय जनता पार्टी भाषा ले आते हैं। नहीं, वो तो उनके दांत, उन्होंने हंसा तो मैंने बोल दिया, मैंने कोई खराब बात तो बोली नहीं है। हम बीजेपी जैसे तो है नहीं कि कोई भाषा का ख्याल रखते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं 36% वोट समाजवादी पार्टी को मिला है, और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी लगातार वोट गेन कर रही है। अब समाजवादी पार्टी के गठबंधन के पार्टियों से आप लोग को फायदा नहीं होता है ना, समाजवादी पार्टी को दरअसल दिक्कत है। समाजवादी पार्टी अपने ही दम पे 50% वोट पार करने वाली है। तो आप समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी होगी अब उत्तर प्रदेश के अंदर, जरा बता दे मुझे। अब जवाब दीजिए। आज की डेट में 36% में हम 33 सीटों पे खड़े हैं, 34 सीटों पे लोकसभा में। 11 विधानसभा की भी सीटें उसके आधार पर ये बता रहे हैं वोट शेयर, फिर 50% क्रॉस कर जाएंगे 24 में। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा, इनको मना नहीं करूंगा, बिल्कुल मना नहीं करूंगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा करो। भाई ठीक है, हसीन सपना देखना सबका अधिकार है, आप भी देखिए हकीकत में, लेकिन कभी कभी जरूर झांक के देखिए हकीकत क्या है। हकीकत यह है मेरे भाई अनुराग भदौरिया जी, हकीकत यह है कि आप 36% जो वोट सोच रहे हैं विधानसभा के देख के, इस बार आपको 36 नहीं 15% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात। एक सीट भी नहीं बात कह रहे, ठीक है, एक सीट भी नहीं बीजेपी को। हाँ नहीं, और अरे हम तो, हमारा तो रिकॉर्ड दिख रहा है, हर बार आप हार रहे हैं फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। 36% वोट हमारा आ गया 2022 में, हम बढ़ रहे हैं लगातार 19 से, हम लगातार 17 का चुनाव देख लीजिए। अरे छोड़ो ना भाई, आप जो है 24 के चुनाव में अगर हमारा 5% बढ़ेगा, आप कह दो पब्लिकली, नहीं आप पब्लिकली कह दो। हमारी चिंता तो है 80 के 80 सीटें लेकर 80 के 80 है, कहां पे चिंता कर ली है, 80 के 80 बची नहीं, 8 आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। 80 के 80 बता रहे हो आप, अरे भाई मैं तो आपसे सीधी सीधी बात कर रहा हूं। हमारे पास 36% वोट है, सुन लीजिए मेरी बात। और जो हमारी विधानसभा में सीट है, आज भी हम 35 सीटें करीब लोकसभा में जीत रहे हैं, आज भी।
हार आप का बताओ, रिकॉर्ड आप बना कितनी रहे जीत रहे हो हैं, आज की फिर डेट भी में? सपना देखना चाहते हैं। चलो देख लो आप। ठीक है, अब हकीकत में किसके लेकिन मुंगेरी कभी-कभी लाल के हसीन सपने हैं या वास्तव में किसके हसीन सपने साकार हो जाएंगे 2024 के चुनाव में, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। इन सबके बीच इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या इसी दिसंबर महीने में, जब सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं, निकाल लेगा, या फिर नए साल से नए उत्साह के साथ सबकी अलग तैयारी होगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। कुल मिलाकर 2024 का ये जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है।